नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन एजुकेशन के चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था क्रमचय संचय यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर हमारे प्लेइंग कार्ड्स वाले सवाल बचे हुए थे जो मैंने कहे थे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके कुछ सवाल भी होंगे तो करवाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ ये हाथ में पत्ते लेकर आया हूँ जहां पर आप ये चीजें देख पा रहे होंगे। इनकी मदद से इनकी कुछ जानकारियां देंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल होने वाले हैं तो मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कितने प्रकार, टोटल कितने पत्ते होते हैं। एक गड्डी हम लोगों ने निकाली, उसमें टोटली आपके 52 पत्ते हो गए। सबसे पहले कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। उसमें से आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक एक काले कलर का पत्ता आ रहा है, एक आपका ये रेड आ रहा है, फिर एक ये काला आया और एक ये 4 प्रकार के पत्ते हैं। प्रकार देखिए तो 4 हो गए आपके। ये एक आपका देखिए एक काला है, काले में ये आपका पान ऐसा बना हुआ है कुछ, एक ये पान ऐसा बना हुआ है वो लाल में है, एक ये कुछ आपका सितारा टाइप का जो एक जो चिड़ी बना हुआ है, इसका पेड़ टाइप का बना हुआ है 7 जिसमें लिखा हुआ है, एक ये आपका काला हो गया। और ये किसका एंगल हो सकता है आप बोले तो आपको ये क्या दिखाई पड़ रहा, कुछ आकृति दिखाई पड़ रही, सितारा बोल सकते हैं जाके। हालांकि सितारा में इतनी 4 चीजें नहीं होती, 6-7 तो मतलब उसमें कोने आ जाते हैं, लेकिन हल्का सा वही आपको एक डायग्राम टाइप का दिखाई पड़ रहा होगा। तो पत्ते हमारे पास यहाँ पर 4 हैं हमारे पास में, और टोटल एक गड्ढे में पत्तों की संख्या होती है 52। तो सबसे पहले हम लोग उसके तहत कुछ काम करने वाले हैं यहाँ पर, जहां आप देखेंगे कि इनका हम पूरी तरीके से समरप करने वाले हैं, किस तरीके से आप चीजें करने वाले हैं और किस तरीके से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्लेइंग कार्ड्स। हमारे 52 प्रकार के पत्ते हो गए, तो हमारे हो गए जाके 52 कार्ड्स, जिसमें से मैंने आपको दिखाया ना कलर वाला सिस्टम क्या था जाके। तो 26 हमारे रेड कलर के हो गए और 26 ही हमारे ब्लैक कलर के हो गए। एक नंबर चेक कर लूं, थोड़ी सी नई जगह पढ़ा रहा हूँ तो क्या यहाँ पे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है? बोर्ड में बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। 52 कार्ड है हमारे पास में, 26 रेड कलर के हैं और 26 ब्लैक कलर के हैं। आपको ये कार्ड दिखाई पड़ रहे होंगे, हम इसको गिन भी सकते हैं, मैंने गिना नहीं, रैंडमली मैंने अभी उसको गड्डी से पत्ते निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से चीजें आपकी चल रही हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आपके 13 पत्ते होते हैं जाके डायमंड। डायमंड को बोलते हैं ईंट, जो मैंने आपको मैं दिखा रहा हूं जाके किस प्रकार की चीजें होते हैं। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ। मैं फिर से 4 पत्ते अपने हाथ में ले लूं ताकि मुझे बार बार बताने में आसानी रहे। और ये आपका देखिए जो लाल कलर का पत्ता है वो डायमंड है, इसको अंग्रेजी में ईंट कहते, सॉरी हिंदी में ईंट कहते हैं। उसके बाद आपका हार्ट कहाँ है? ये देखिए आपको रेड कलर का पत्ता जिसमें पान दिखाई पड़ रहा है, ये आपका हार्ट होता है, HEART। ये आपका हो गया पान, यानी कि 13 पत्ते आपके हो गए जाके डायमंड के, 13 हो गए आपके हार्ट, यानी कि 13 दूनी 26 आपका ये वाला पार्ट कंफर्म हो गया। और दूसरा मैं पत्ता निकाल लेता हूं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्लब, आपकी क्लब यानी कि चिड़ी, ये आपका हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग पूरी तरीके से उसको समझ पाए। इसके भी 13 पत्ते होते हैं। ये चिड़ी है जिसमें आपका पेड़ जैसी आकृति बनी हुई है, आपको दिखाई पड़ रही होगी कैमरे की मदद से। और इसके बाद एक आखिरी बचा स्पेड यानी कि हुकुम। हुकुम का इक्का बॉस वो है, स्पेड यानी कि हुकुम बोलते हैं। हुकुम के भी आपके 13 पत्ते होते हैं। तो लगभग पूरी तरीके से हमारी आप ये परिभाषा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास टोटल 52 पत्ते हैं, जिसमें से 26 रेड कलर के हैं, 26 आपके ब्लैक कलर के हैं, जिसमें से जो रेड है 26 उसमें से 13 डायमंड के हैं, 13 हार्ड यानी कि पान के हैं, और जो 26 ब्लैक है उसमें 13 आपकी क्लब यानी कि चड़ी हो गई और 13 स्पेड यानी कि हुक्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां तक पत्तों के बारे में चीजें पढ़ी। लेकिन अब उसमें हम लोग एक और चीज देखते हैं जाके पत्ते में क्या क्या आता है। तो क्या मैं इसको साफ कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, हालांकि मैं नीचे लिख दे रहा हूं। एक देखिए आपका इक्का होता है, इसमें ए बना होता है, मैं दिखाई दे रहा हूं ताकि मैं थोड़ा लिख देता हूं। एक दुक्की होती है, तिक्की, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला होता है। फिर आपका गुलाम आता है जिसमें जे बना होता है, बेगम में क्यू बना होता है और बादशाह में के बना होता है। तो इस तरीके से पत्ते होते हैं। हालांकि इसमें आपसे बोल दिया जाए कितने में फेस आता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कितने फेस आता है। बाकी जैसे 5 लिखा है आप देख पा रहे हैं, या फिर 9 लिखा है, तो सब अंक लिखे हुए हैं। तो ये आपके हो गए जाके नॉन फेस वाले पत्ते हो गए। लेकिन जैसे हम लोगों ने ये बादशाह उठाया, ये आपको हुक्म यानी कि स्पेड का बादशाह दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें कुछ चित्र बना हुआ है, ये फेस वाला हो गया। तो मैं इसको अलग अलग तरीके, और देखिए फिर से मैं इक्का दिखा देना चाहता हूं। इक्का भी आपका नॉन फेस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें भी कोई फेस नहीं बना होता है।
हालांकि इसमें कोई गिनती नहीं लिखी होती, इसमें अल्फाबेट लिखा होता है, इक्का में 1 नहीं लिखा होता है, इसमें ए लिखा होता है। आप ये चीज एस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इस वजह से इसमें ए लिख के आता है। तो ये आपका इक्का हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाएंगे जिसमें से फेस कितने होते हैं, तो 4 इसके हो गए, 4 इसके 12 फेस आएंगे, और 52 में से 12 घटा दीजिए तो 40 में आपका न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, या फिर नॉन फेस बोल सकते हैं। न्यूमेरिक बोलने सही नहीं होगा क्योंकि इसमें ए आता है इस वजह से। तो अगर बोल दिया कि न्यूमेरिक कितने में आती है, तो आप 4 इसके हटाएंगे, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके भी हटा देंगे, 16 हटा देंगे 52 में से, 52 में से 16 घटे, आपको 36 पत्ते बचे जिसको न्यूमेरिक टाइप के आते हैं। वो जोकर जो होते हैं उनको काउंटर नहीं करते। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, वो गड्डी की सेफ्टी के लिए एक इस साइड एक इस साइड लगा होता है। मैं पहले थोड़ा जोकर भी दिखा दूं किस तरीके से आते हैं पत्ते में। एक ये जोकर आया, एक ये जोकर आया, ये सब गड्डी की सेफ्टी के लिए होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने आपको लगभग चीजें बता दी कि हमारे पास इस तरीके से पत्ते आते हैं। इक्का हमारे पास 4 हो गए, एक हुक्म, एक ये देखिए चिड़ी का इक्का हो गया, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। एक ये पान का इक्का हो गया, रेड कलर का आपका हो गया, और इसके बाद मैं इक्का एक बार दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ये ईंट का इक्का हो गया, जो जिसको ईंट को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड। एक हमारा हुक्म का इक्का बचा है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। ये देखिए हुक्म का इक्का हो गया, ये ईंट का इक्का हो गया, ये पान का इक्का हो गया, ये आपका चिड़ी का इक्का हो गया। तो आप चारों इक्के देख पा रहे होंगे। इससे एक चीज पता चल रही है कि हर एक प्रकार में आपके 52 कार्ड थे, 26 रेड थे, 26 ब्लैक थे, 13 डायमंड के, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड, और इस प्रकार से मैंने ये न्यूमेरिक हो गया, ये फेस वाले हो गए, और ये आपका एस आ गया। तो हर एक इसमें हमारे 4 सूट बोलते हैं, और प्रत्येक सूट में 13 पत्ते होते हैं। यानी कि हम लोग ये जो लिखा है डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इनको बोलते हैं सूट, SUIT। यानी कि टोटल हमारे पास 4 सूट्स हो गए, और प्रत्येक सूट्स में से हमारे 13 पत्ते होते हैं। यानी कि अगर एक सूट हम लोग निकालते हैं डायमंड का, तो डायमंड का सूट निकालेंगे, यानी कि सारे जितने भी एक गड्डी में से डायमंड कितने पत्ते होंगे बेटा, 13 पत्ते होंगे। तो वो हमने लिखा है कि प्रत्येक सूट में 13 पत्ते होते हैं। आप ये भी चीज समझ गए होंगे जाके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपके नंबर कार्ड हो गए, और आपके 4 फेस वैल्यू हो गए, सॉरी 3 फेस वैल्यू हो गए, और एक आपका ये, तो इसमें फेस नहीं आता, इसमें ए लिखा होता है, इस चक्कर में इसको अल्फाबेटिक बोल देते हैं। इसमें गुलाम में फेस बना होता है, मैं गुलाम दिखा देना चाहता हूँ कैसा होता है गुलाम। गुलाम बेटा ऐसा होता है, आप लोग देख लीजिए, गुलाम में फेस बना हुआ है, जिसमें से कुछ करली हेयर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। बेगम है जिसको क्यून कहते हैं, बेचारी जो ईंट की बेगम, उसकी लगता है ये कहाँ गायब होती है, ऐसा कुछ है क्या, इसकी इसमें आग बनी हुई है, तो ये ईंट की बेगम है। और बादशाह मैं दिखा पा रहा हूँ, ये बादशाह, यानी कि बादशाह आप तो जानते हैं, बादशाह बादशाह वाले भाई, ये बादशाह हो गया। 3 ये फेस वाले हो गए, बाकी ए आपका ये न्यूमेरिक हो गया। बाकी जो दुक्की तिक्की मैं एग्जाम्पल 2-3 दिखा देना चाहता हूँ। मान लीजिए 7 हो गया आपका, ये तिक्की हो गया, इस प्रकार से 4 5 6 लगातार लिखा होता है। तो हम लोग पत्तों का खेल समझ चुके हैं, जहां पर आप लोगों ने समझा कि हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं, और इसमें 13 डायमंड आएगा, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड, और बाकी 3 आपके फेस वाले हो गए, 10 आपके हो गए जाके नंबर्स वाले, और 1 हो गया ये जो इस तरीके के होते हैं। इसमें आप जिसमें 4 पत्ते आएंगे, 4 इक्के आएंगे, वो आपका कुछ इस अल्फाबेटिक टाइप का लिखा होगा। इसमें आपको सवाल बनते हैं, हम लोग का पत्ते से आप थोड़ा रूबरू हो गए हैं, ताकि आप लोग जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको हम जब बात करेंगे ना सूट किसको कहते हैं, आपको याद आएगा 4 प्रकार के सूट होते हैं, डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, और एक आपका क्लब होता है। तो वो सूट्स हो जाएंगे, और प्रत्येक सूट अपने साथ 13 पत्तों को रखने वाला है। तो हमने ये जो बेसिक जानकारी है पत्तों से लेकर, कार्ड से लेकर, मैंने वो आप लोगों को दे दी है। मेरा कतई ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे आपको पत्ते खेलना सिखाऊं या कुछ भी, वो क्या नॉर्मल जानकारी देना था, और मेरे पास मौजूद थे, तो मैंने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए। थोड़ा सा हम लोग किसी चीज के बारे में फिजिकली जान जाते हैं, तो थोड़ा सा आसानी रहती है उस चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सवाल एक लिखते हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सवाल देखकर लिख लेना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा मुझे लिखने में भी आसानी हो जाए। हमारे पास एक सवाल लिख के रखा है, कंसीडर ए नॉर्मल पैक। यहाँ पे नॉर्मल पैक यानी कि वही 52 पत्ते की बात हो रही जाके, ए नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स, 4 कार्ड्स और ड्रॉन, यानी कि 4 पत्ते निकालने हैं हमको, ठीक है, DROWN। यानी कि हमारे पास टोटल एक पैक है,
वही पैक यानी कि गड्डी, जिसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं। बाबा अंग्रेजी हिंदी हमारी चलती रहेगी हम लोगों के साथ, क्योंकि ये बेसिक सा ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं। जहां पर आप देख पा रहे हैं गड्डी हमारे पास है, यानी कि एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं मैंने बताया था। मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ 52 लिख देना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। उसमें से हमें 4 पत्ते निकालने हैं। अब 52 में से अगर आपसे कह दिया जाए 4 पत्ते निकालने, कितने तरीके से निकालेंगे? मैंने पढ़ाया था आपको एनसीआर का फार्मूला निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, वही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनसीआर, अगर एन आउट ऑफ, मतलब कि एन हमारे पास नंबर है, आउट ऑफ आर नंबर निकालना हो जाके, तो हमें एनसीआर वाला फार्मूला लगाते हैं। 52 पत्तों में से अगर 4 पत्ते निकालने हैं तो उनका तरीका बनेगा जाके 52C, क्या मैं लिख रहा हूं, 52C4, यानी कि 4 पत्ते निकालने कितने ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो 52C4 लिखा हम लोगों ने। और आपका ये जो पहला सवाल हम लोगों ने लिखा, क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या बोर्ड में मेरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। कंसीडर ए नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड, 4 कार्ड और ड्रॉन। 52 पत्ते में से कोई 4 पत्ते निकालने हैं तो उनके हमारे पास निकालने के कितने तरीके हो गए? 52C4 हो गए। लेकिन अगर इसी में सवाल बोल दिया जाता कि हम लोग बात करते हैं, पहला सवाल बनता है जाके, मैंने ये तो बोल दिया था 4 कार्ड निकालते, लेकिन इसी का मान लीजिए पहला पार्ट आपका बनता है कि ऑल ऑफ देम आर रेड, ऑल ऑफ देम आर रेड। अब हम लोग फिर से बात करते हैं, फिर जो हम लोगों ने पढ़ाया था, यानी कि 52 में से 4 पत्ते निकालने हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन फिक्स कर दी गई है कि वो चारों रेड हो जाएं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? अब 52 पत्ते निकाले, अब हम लोगों ने याद क्या, कितने 26 पत्ते रेड, 26 पत्ते ब्लैक, यानी कि 26 में से अगर कोई 4 रेड वाला हम लोग पूरा बंडल उठाते हैं 26 का, उसमें से कोई 4 निकाल लेंगे तो जो सवाल कह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो 26 हमारे पास रेड हो गए, उसमें से 4 निकालना है तो 26C4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए, मैं सवाल बोलता जा रहा हूँ, लिखने में शायद थोड़ा आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगे, मैं फिर से वही लिख दे रहा हूँ। मेरे पास 52 पत्ते हैं, इसमें 4 पत्ते निकालने हैं, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि 2 आपको रेड पत्ते निकालने हैं और 2 आपको ब्लैक पत्ते निकालने हैं। ये आपका दूसरा नंबर सवाल बन गया। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 52 पत्ते, जिसमें से 4 पत्ते निकालने हैं और 2 हमारे पास रेड पत्ते आने चाहिए, 2 ब्लैक आने चाहिए। फिर से वही पहुंचेंगे हम लोगों ने से 26 पत्ते रेड थे, 26 ब्लैक थे। 26 रेड में से 2 रेड निकालने हैं, इसके निकालने के तरीके 26C2 हो जाएगा, और ब्लैक निकालने के लिए 26C2 ये भी हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम के अकॉर्डिंग गुणा कर देंगे और आप जो भी इसका सही आंसर होगा प्राप्त कर लेंगे। 26C2 इंटू 26C2। मैं 26 बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्लियर कर सकता है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये आपका हिंदी वर्जन से मैं पढ़ा लिखा, लिख मैं इंग्लिश में ही रहा हूँ। हालांकि जो भी आप लोग क्लास लेंगे उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन के लेने वाले होंगे, तो आप 2 तरीके समझिए। लेकिन अगर इसमें हम लोगों से कह दिया गया कि जब हम लोग चारों पत्ते निकालते हैं, चारों पत्ते आपके स्पेड हों। स्पेड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था हुक्म होता है। मैंने बोला ना, अगर आपसे बोल दिया जाए ऑल आर स्पेड, ठीक है, ऑल 4 आर स्पेड, यानी कि चारों पत्ते हमारे अगर आपके स्पेड होंगे, उसके निकालने क्या तरीके हैं? स्पेड हमारे पास जानते हैं 13 पत्ते होते हैं, उन 13 में से कोई 4 निकालेंगे तो 13C4 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये भी आई थिंक सवाल समझ गए होंगे कि कैसे निकालने। अगर हमारे बोल दिया जाए 26 में से पहले हम लोगों ने 4 पत्ते निकाले, फिर 2 रेड निकाले, 2 ब्लैक निकाले, हम लोग स्पेड निकालेंगे। ऐसे ही बोल दिया जाएगा कि अगर हमारे पास हम लोगों को 2 हार्ट निकालना हो एंड 2 आपका स्पेड निकालना हो, 2 स्पेड निकालना हो आपको, अगर यानी कि 2 आपको पान के निकालने हो, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 में से कोई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेड में कि 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई 2 निकालेंगे, दोनों गुणा कर देंगे और हम लोग सही आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल आसानी तरीके से आप कर पा रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 के चारों पत्ते जो हम लोगों ने निकाले वो सारे फेस हों, ऑल 4 आर फेसेस, जो हम लोगों ने चारों पत्ते निकालो फेसेस हो। मैंने बता दी कितने फेस होते हैं। गुलाम का फेस आता है, यानी कि एक गुलाम का फेस आएगा, एक आपका बेगम का फेस आएगा, एक आपका बादशाह का फेस आएगा। तो कितने फेस? इसके 4 इसके 4 इसके 4, टोटल फेस कितने हो गए पत्ते? मैंने बताया 12 पत्ते होते हैं। ऑल 4 आप फेसेस हो जाके तो 12C4 आप करेंगे और विल बी द राइट आंसर। आपका 12C4 आपका सही उत्तर होने वाला है। आप ये भी समझ के इसमें भी कोई तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे छोटे छोटे सवाल है, मैं इस वजह से कराता जा रहा हूँ ताकि आप लोग पूरी तरीके से वाकिफ हो जाए। सवाल तो अब बढ़िया आने वाले हैं,
अगर हमसे कहा गया जो हम 12 एक नॉर्मल पैक था उसमें से 4 पत्ते निकालने हैं, उनमें से हमको 2 कार्ड्स आर नंबर एंड 2 आर फेस। 2 आर कार्ड्स क्या लिखा है यार, 2 कार्ड्स आर नंबर्स। अच्छा, 2 नंबर निकालने हैं हमको और 2 हम लोगों को वो निकालने हैं, फेस निकालने हैं। 2 नंबर्स निकालने हैं एंड 2 आपके फेस निकालने। नंबर कितने मैंने बताए थे, 40 बताए थे, वो ए आपका नंबर में ही काउंट कर लिया जाएगा। तो 40 नंबर होगा जाके 40C2 इंटू 4 फेसेस और 13C2 करेंगे, जाके दोनों को गुणा कर देंगे और आप बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अब लेकिन सवाल बनता है जाके हमारा, फिर से बहुत ही बेहतरीन सवाल की तरह हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये सब छोटे छोटे तरीके थे ताकि मैं आपको वहां तक पहुंचा सकूं जहां पर आप प्लेइंग कार्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि सवाल इससे पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। अब बढ़िया सवाल बनता है जाके, एग्जैक्ट देयर आर 2 डिफरेंट पेयर। मैं लिख लेना चाहता हूं, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स। अब हमसे सवाल पूछा गया क्या कि हमारे पास 52 पत्ते हैं जिसमें से 4 पत्ता निकालना है और हमारे पास 2 डिफरेंट मतलब कि 2 पेयर होने चाहिए। मतलब आप 2 पेयर का मतलब समझ गए कि हमारे पास जब हम लोग पत्ते निकालते हैं तो 2 पेयर आने चाहिए। पेयर कैसे हम लोग निकालेंगे, फिर मैंने वही चीज आपको पढ़ाई थी कि आप क्या गुलाम 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 का एक पेयर हो जाएगा। मतलब कि 2 की बात नहीं है, एक ये पेयर आपको गुलाम का बनेगा, एक ये बेगम का एक पेयर बनेगा। पेयर की बात हो रही है यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 का पेयर बना लीजिए। मैं पेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। या फिर आप 7 लिख दे रहे हैं जाके थाला फॉर रीजन, इसका आप पेयर बना सकते हैं। पेयर आप इस तरीके से निकाल लेंगे। आपसे पूछा गया कि 2 पेयर होने चाहिए, बाकी किसी चीज से हमको मतलब नहीं। लिखा है ना एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर्स, मतलब कि 2 हमारे पास पेयर्स आने चाहिए। तो उसको निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं उससे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सही दिखाई पड़ रहा है, आप सही समझ पा रहे होंगे। और 2 डिफरेंट पेयर निकालने, तो हमारे पास कितने पेयर बन गए, मैंने बताया कि एक जे का पेयर, एक क्यू का पेयर, एक 1 का पेयर, मतलब कि ए का पेयर। इस प्रकार से हमारे पास 13 पेयर बनते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पत्ते की मदद से थोड़ा सा। अगर आप लोग गुलाम ले लेंगे 4 तो 4 गुलाम बन जाएंगे, 4 इसमें से 10 ले लेंगे 4 दहिला बन जाएंगे, 3 टिक्की है इसके 4 पत्ते बन जाएंगे, यानी कि हर प्रकार के 4 पत्ते आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 13 पेयर बन गए। फिर से गिनिए, इक्का इक्की दुक्की तिक्की चौका पंचा छक्का सत्ता अट्ठा, पूरे मिला के 13 पेयर बन गया। हम लोगों को 2 डिफरेंट पेयर निकालने हैं, तो 13 पेयर में से कोई 2 पेयर हम लोगों ने उठा लिए। सपोज करिए हम लोगों ने गुलाम का पेयर उठा लिया और एक बेगम का पेयर उठा लिया। ठीक, 13 में से कोई हम लोगों ने 2 पेयर उठा लिए हैं। उसके बाद प्रत्येक पेयर में से 4 पत्ते होते हैं, एक पेयर में से 4 पत्ते, हमको एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर निकालने हैं, 2 निकालने हैं जाके एग्जैक्टली। तो इन 4 में से कोई 2 पत्ते निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। फिर कोई दूसरा हम लोग पेयर उठाएंगे जाके, उनके अंदर जो 4 पार्ट है जाके उनमें से कोई 2 पत्ते निकाल लेंगे। तो ये तरीके आपके हो सकते हैं। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पढ़ते हैं कि जब तक कि काम आप ना हो जाए तब तक कि आप लगातार गुणा करते जाएंगे जब तक कि आप उसका सही उत्तर ना प्राप्त कर लें। तो पहले हम लोगों को एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर निकालने थे। तो क्या करना था, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पेयर निकालने में से 13 पेयर होते हैं, 13 पेयर में से कोई 2 पेयर निकाले हम लोगों ने। उन जब 2 पेयर निकाले उनमें से एक जे का मान लीजिए निकाले। मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप सोचे कि सर जी बार बार जे क्यों ही कर रहे हैं, मैं J7 लिख देता हूं। हमारे पास 13 पेयर थे, कोई 2 पेयर रैंडमली हम लोगों ने निकाल दिए, हो गए। उन जो निकाले उनमें से एक पेयर आया जिसमें से 4 पत्ते हैं, उनमें से 2 पत्ते निकालने हैं हमको। तो इनमें से हम लोगों ने 2 पत्ते निकाल लिए। तो दूसरा पेयर हम लोगों ने रैंडमली कोई लिया, उससे 2 पत्ते निकाल लिए। उसकी ये हो गई जाके निकालने के तरीके, सबको गुणा कर दिया और आप इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर प्राप्त कर चुके हैं। 13C2 इंटू 4C2 इंटू 4C2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं कि सॉल्व में कोई प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका बनता है एग्जैक्टली 1 पेयर। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें तरह तरह के लोग गलती करते हैं। एग्जैक्टली 1 पेयर की बात होती है एंड 2 डिफरेंट ठीक, सही है ना। हाँ,
तो हमारे पास एक पेयर निकालना है और 2 डिफरेंट तरीके से पत्ते निकालने हैं। अब इसका मतलब समझे मैं क्या पूछना, सवाल क्या पूछना चाह रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ क्या दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। और हमारे पास 52 पत्ते, जिसमें से 4 पत्ते निकालने हैं और इसमें से एक पेयर होना चाहिए और बाकी 2 आपको डिफरेंट होने चाहिए। मतलब सवाल क्या पूछा, एग्जाम्पल मैं एक बना के देखता हूँ। पहला मतलब पूछ रहा कि अगर आपका जे हो, दूसरा ये फिर तिक्की हो, ये चौका हो। इस तरीके से कुछ चीजें, मतलब कि हम लोग जब ये तरीके निकालेंगे ना, उनमें से ये तरीका पक्का बनने वाला। मैंने उसी तरीके का लिखा हुआ है, यानी कि एग्जैक्टली 1 पेयर वट एवर द ऑर्डर। सोचिए कि ऐसे थोड़ी ना कि पहले हम लोग ने लिया पेयर, लिखा इस वजह से हम लोग लिख लिया पहले पेयर। आप ये भी निकाल सकते हैं जाके, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कि ये भी बनेगा जाके आपका। कुछ भी मान लीजिए बनना है तो आप मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं 3 7 क्यू क्यू, इस एक ये भी पेयर बनेगा। तो कुछ तरीके से आगे पेयर बनना है, एग्जैक्टली 1 पेयर बनना चाहिए, यानी कि जिसमें 2 पत्ते हैं। पेयर मतलब जोड़ा होता है, पहली बार मैं बता देना चाहता हूँ, यानी कि 2 गुल्ला है, बाकी 2 भी कुछ भी आ जाए, चाहे बेगम बादशाह आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये भी बन सकता है। ऐसा नहीं जाके जे फिर क्यू के बन सकता है। ऐसा नहीं जाके कि हमारे फेसेस ही बनाने हैं, सीधा नंबर्स वाले ही बनाने हैं। कुछ भी बना सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके बताएंगे, उन्हीं तरीकों से हमें करना है। फिर हम लोगों के पास कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हम लोगों ने बता सूट से ये 4 इसको बोलते हैं। और पेयर कितने थे जाके 13 पेयर थे। 13 पेयर में से हमको क्या निकालना है, 1 पेयर निकालना है ना इसमें। तो 13 प्रकार के पत्ते थे जाके, एक जिसमें 4 4 4 4 का ग्रुप बन रहा था, जिसमें इक्का के 4 थे, बादशाह 4 थे, बेगम 4 थे। तो 13 में से कोई एक निकाला हम लोगों ने, तो 13 C1 आया। उस 13 C1 में से कोई मान लीजिए हमारे पास जे वाला ग्रुप मान लीजिए पूरा आ गया। उस जे वाले ग्रुप से तो हमें 2 पत्ते निकालने, क्योंकि 1 पेयर की बात कर रहा है। तो 4 C2, इन 4 में से कोई 2 ही तो निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आप ये तरीका समझ में आ गया एग्जैक्टली 1 पेयर कैसे निकालेंगे। 13 C1 इंटू 4 C2, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लेकिन हम जब 2 डिफरेंट की बात करने वाले हैं, एक पेयर तो मेरा निकल चुका होगा जाके जिसमें 13 C1, तो हमारे पास टोटल बचे थे जाके 13 पेयर बन रहे थे जाके लगातार। एक हम लोगों ने जब निकाल लिया तो 12 पेयर बचे। अब 12 में से कोई हम लोग 2 पेयर उठाने वाले हैं। 12 में से कोई 2, क्योंकि 2 डिफरेंट की बात कर रहा है। 12 में से हम लोगों ने कोई 2 डिफरेंट पेयर उठाए। और मान लीजिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ, जे वाला हमारे पास आ गया था, तो क्यू वाला पेयर बचा, के वाला पेयर बचा, ए वाला बचा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके लगातार पेयर बचे, यानी कि सिर्फ क्यू 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 4 बार होगा, के 4 बार होगा, ए 4 बार होगा, 2 2 2 4 बार होगा, 3 4 बार होगा, 4 4 बार होगा। मतलब इस तरीके से पेयर बनने वाले हैं। इन 12, क्योंकि हम लोगों ने 13 पेयर थे हमारे पास, जे ऊपर लिखा हुआ था, हम लोगों ने जे वाला निकाल लिया। मैं समझा रहा हूँ, निकालना जे नहीं है, क्योंकि तरीके की बात हो रही है, क्योंकि बोल दिया था जे निकालना, तो फिर आसान रहने वाला सवाल, इतना कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे 13 C1 इंटू 4 C2, ये हम लोगों ने निकाला। 13 C1 में से कोई निकाला, कोई भी आ सकता था। मैंने एग्जांपल लिया जे ताकि आपको समझा सकूं। 13 में से कोई एक लिया, 4 में से 2 पत्ते निकालने के तरीके 4 C2, बाकी मेरे पास 12 पत्ते बचे हुए हैं। 12 में से 12 पेयर बचे हुए हैं। 12 में से कोई 2 पेयर उठाए, मान लीजिए क्यू 5 का उठा लिया। अच्छा, क्यू का उठाएंगे जाके तो उससे 4 में से एक पत्ते निकालने का 4 C1 हो जाएगा। मान लीजिए हमने 5 लिया, इसके भी 4 पार्ट थे जाके, इसमें 4 C1 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 13 C1 इंटू 4 C2 इंटू 12 C2 इंटू 4 C1 इंटू 4 C1। इस तरीके का आपका बेहतरीन आंसर बनने वाला है। इसी तरीके से आप सवाल कर पा रहे होंगे। मैंने आपको प्लेइंग कार्ड के तरीके से जितने ज्यादा पॉसिबल सवाल थे मैंने बताया। और ये सवाल जो लास्ट वाला सवाल है, इसमें बहुत ही तरीके से सवाल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आप इस सवाल की मदद से हर एक प्रॉब्लम को अपने जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से सवाल समझ लिया है, और ये कि सवाल तरीके हो गए, यानी कि प्लेइंग कार्ड हमारा यहाँ से टॉपिक खत्म होता है। इसको जो भी सवाल बचेंगे, अगर आप लोग डाउट होंगे कुछ पूछेंगे, मैंने प्लेइंग कार्ड बताया किस तरीके से कैसे क्या सॉल्व करना है, आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब कुछ सवाल बचते हैं, जो मैं कुछ सवाल मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद एक चीज जोड़ वाला सवाल है, मैंने उसको कराया था। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने आपको कॉम्बिनेशन से पढ़ाना स्टार्ट किया है। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई थी, लेकिन अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बतानी है, जिसका चैप्टर का नाम होगा परमुटेशन। वो अब इसके बाद केवल एक सवाल चेस वाला करवा देंगे, उसके बाद सीधा हम लोग पहुंचने वाले हैं परमुटेशन में। तो तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया होगा आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।